नमस्कार दोस्तों, द बायोग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जीवन यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगी। आज का विषय कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वृंदावन की गलियों में बहती उस करुणा की धारा है जिन्हें दुनिया प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जानती है। अक्सर हम जीवन को सफलता, धन और पद प्रतिष्ठा से मापते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा है जिसने जीवन के 12वें वर्ष में ही यह समझ लिया था कि संसार का हर सुख केवल एक छलावा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो आज प्रेमानंद महाराज जी के रूप में पूजे जाते हैं, कि यह कहानी हमें सिखाती है कि वैराग्य कोई बुढ़ापे की चीज नहीं, बल्कि यह आत्मा की एक पुकार है। बचपन से ही अनिरुद्ध जी के मन में मैं कौन हूँ का ज्वलंत प्रश्न था। वे घंटों एकांत में बैठकर ध्यान करते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा साधारण रही, लेकिन उनका ज्ञान असाधारण था। किशोरावस्था में ही उन्होंने घर बार का मोह छोड़ दिया और निकल पड़े उस ईश्वर की खोज में जिसे लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारे भीतर स्थित है। भाग 2, हिमालय की तपस्या और साधना। दृश्य, हिमालय के पहाड़, गुफाओं के दृश्य। घर छोड़ने के बाद उनका लक्ष्य हिमालय था। वे वहां की कड़ाके की ठंड में बिना किसी सुख सुविधा के वर्षों तक रहे। इस चरण को साधना का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उन्होंने वहां योग, वेदांत और भक्ति शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनका ये काल केवल पढ़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हर शब्द को अनुभव किया। वे हिमालय की कंदराओं में घंटों नाम जप करते थे। वहां उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुईं, लेकिन एक सच्चे संत की पहचान यही है कि वह सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उन्हें छुपा लेता है। महाराज जी के लिए ईश्वर की प्राप्ति ही एकमात्र उपलब्धि थी, बाकी सब गौण था। भाग 3, वृंदावन का आगमन और सेवा। दृश्य, वृंदावन की गलियां, यमुना तट। हिमालय से निकलकर वे वृंदावन आए। वृंदावन, जहां की धूल में भी कृष्ण का वास माना जाता है। यहां आकर उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा नाम के प्रचार में लगा दिया। लेकिन उनका ये जीवन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं रहा। उनकी सबसे बड़ी सीख है दुख में भी मुस्कान। जब महाराज जी को स्वास्थ्य समस्याओं ने घेरा, जब डॉक्टरों ने कहा कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है, तब भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उनका मानना है कि शरीर प्रारब्ध का फल है, इसे तो भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने शरीर के दर्द को भी ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। आज वे जिस स्थिति में लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, वह किसी अलौकिक शक्ति से कम नहीं है। भाग 4, महाराज जी का दर्शन, द बायोग्राफी क्लास स्पेशल। दृश्य, महाराज जी के प्रश्नोत्तर सत्र का फुटेज। महाराज जी का दर्शन बहुत सरल है, पर इसे अपनाना बहुत कठिन। वे कहते हैं, 1. तारांकन नाम जप की शक्ति। तारांकन वे कहते हैं कि नाम जप एक ऐसी औषधि है जो जन्मों के पापों को धो देती है। 2. तारांकन सदाचार। तारांकन आपका आहार और विचार सात्विक होना चाहिए। वे मांसाहार और मद्यपान को पतन का कारण मानते हैं। 3. तारांकन निष्काम कर्म। तारांकन अपना कार्य करो, लेकिन फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दो। वे कहते हैं कि हम लोग अहंकार की एक बड़ी दीवार के पीछे छिपे हैं। जब तक मैं नहीं मिटेगा, तब तक वो ईश्वर नहीं मिलेंगे। भाग 5, निष्कर्ष क्या सीखा हमने। दृश्य, प्रेरणादायक संगीत, महाराज जी का ध्यान करते हुए दृश्य। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की जीवनी केवल एक संत की कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस भागदौड़ भरी दुनिया में खुद को भूल चुके हैं। क्या हम दिन भर में 10 मिनट भी अपने लिए, यानी अपनी आत्मा के लिए निकालते हैं? द बायोग्राफी क्लास का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन बदलना है। अगर इस वीडियो को देखकर आप में से किसी एक व्यक्ति ने भी अपने भीतर झांकना शुरू किया, तो हमारी मेहनत सफल हुई। अगर आप महाराज जी के और भी गहरे उपदेश जानना चाहते हैं, तो इस सीरीज को फॉलो करें। कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।